We are going to start with chapter 13. So when I say chapter 13, it is one of the difficult chapters of this syllabus. Chapter 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसमें से पहले डिलीटेड पोर्शन देख लेते हैं. टेक्स्ट बुक निकालो और डिलीटेड पोर्शन पहले कैंसल करो. 13.2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. टेक्स्ट बुक में इसको कैंसल करो. दूसरा है 13.4 दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. तो जो भी डिफिकल्ट पोर्शन था, इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो सारा निकाल दिया है. नेक्स्ट इज 13.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये सारी चीजें पहले मैंने पढ़ाई थी पर सिलेबस में से निकल गई है, तो अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट इज 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर. ठीक है, तो सबसे पहले तो इतनी चीजें टेक्स्ट बुक में से डिलीट कर दो. क्लियर है सबको? यस मैम. ओके, चलो. यस मैम. अभी हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं. तो इसमें से मैं कुछ भी पढ़ाऊं तो आप मुझे बता देना कि मैडम आपको ये नहीं पढ़ाना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वी शुड बी नोइंग के व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो द रीजन अराउंड मैग्नेट where force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field. अब समझो ये एक मैग्नेट है. मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स. कौन से? साउथ एंड नॉर्थ. नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अब ये मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड है? तो आपको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेने हैं. कौन से हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. सपोज मैंने एक आयरन की नेल, खिल्ली यहां रखी तो वो अट्रैक्ट होगी ना? अब समझो वो कील Yes, मैंने ma'am. यहां रखी तो भी अट्रैक्ट होगी. लेकिन अगर मैंने उसको यहां रखा तो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है मतलब मैग्नेटिज्म काम नहीं करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए था? आयरन नेल के लिए. लेकिन अगर मैं दूसरा मैग्नेट ले आऊं यहाँ पे, तो अगर मैं दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल यहां रखूंगी तो क्या होगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन होगा. जो सेम पोल्स हैं दे विल रिपल. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपल. तो अगर मैं साउथ पोल रखूंगी तो रिपल्शन होगा, नॉर्थ पोल रखूंगी तो अट्रैक्शन होगा. पर कितने एरिया में होगा? दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेटिक कंपास से भी डिटेक्ट कर सकते हैं. तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है? एक निडल होती है. देखो, वो निडल हमेशा कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करती है? नॉर्थ एंड साउथ. वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है और उसको रेड कलर करते हैं. नॉर्थ पोल हमेशा रेड कलर का होता है. तो देखो, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें ये मैग्नेटिक निडल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है. तो जब तक मैग्नेटिक कंपास का निडल मूव कर रहा है आप बोल सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. जैसे ही मैग्नेटिक कंपास का निडल मूव करना बंद कर दे, जैसे मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा, अब उसका निडल मूव नहीं कर रहा है,
तो हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर का एरिया है। इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ठीक है, then let's go to the next slide. Now मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब path around a magnet along which the north pole of a magnetic compass needle tends to move. देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैंने सपोज मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा, वो मूव करता है क्या? अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास का निडल मूव करता है मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब मैंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा, अब इसका निडल मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। No. मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जहां तक भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे क्या प्रेजेंट है? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? Magnetic field lines. जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वहां वहां मैग्नेटिक कंपास का निडल मूव करेगा। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मुझे इनको देखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। कौन सा एक्सपेरिमेंट? व्हाट आई कैन एग्जैक्टली डू इज, मुझे ना एक बार मैग्नेट लेना है। तो ये मैंने क्या लिया? ये मैंने लिया एक बार मैग्नेट। उसके ऊपर मुझे एक वाइट पेपर रखना है। ये मैंने क्या रखा उसके ऊपर? वाइट पेपर। Right. उसके ऊपर मैं आयन पाउडर डाल दूंगी। इस Yes, आयन ma'am. पाउडर को हम आयन फिलिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Iron fillings. आयन फिलिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, सारे फिजिक्स लैब में होती है। और जो वो खेलने वाले किट्स मिलते हैं ना, साइंस के किट्स मिलते हैं डू इट योरसेल्फ, उसमें भी ये मैग्नेट और आयन फिलिंग्स होती है। तो अब मैंने एक ओके नाउ हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमने एक मैग्नेट लिया और वो मैग्नेट के ऊपर एक वाइट कलर का पेपर रखा और उस पे हमने आयन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी। अब मैं क्या करूंगी? ये पेपर को धीरे 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 यहाँ पे टैप करूंगी मेरी उंगली से। तो मैं देखूंगी कि वो जो आयन फिलिंग्स है ना वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाती है। कैसी पैटर्न दिखेगी मुझे? ये दिख रही है आपको पैटर्न? ऐसी Yes, पैटर्न ma'am. दिखेगी। आप चाहे तो YouTube पे वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम उंगली से टैप करते हैं तो आयन पाउडर इस पैटर्न के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रही है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है ये? Magnetic field lines. So you can see this magnetic field lines around a magnet by sprinkling iron fillings. Okay. It can also be observed by moving a magnetic compass around the magnet. इसका मतलब क्या है? मैंने एक मैग्नेट लिया, उसके नीचे उसके ऊपर एक पेपर रखा और वहां पे बहुत सारी आयन फिलिंग्स डाल दी। अब अगर मैं मैग्नेटिक कंपास यहाँ मूव करूंगी तो भी ये जो आयन फिलिंग्स हैं ये अरेंज हो जाएंगी। किसमें अरेंज हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। समझ में आई इतनी बात? अब आपको Yes. क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो आप 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कौन से कौन से? नंबर 1, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। समझो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है। यहाँ देखो डायरेक्शन भी दिखाया है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है। क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के पास बहुत पास है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, पास, यहाँ पे देखो बहुत पास है। लेकिन जैसे ही ये पोल से दूर जाती है, ये कैसी हो जाती है, ये दूर हो जाती है। तो पोल्स के पास दे आर क्लोजर, and when they move away from the poles, the distance between magnetic field line increases. The distance between magnetic field line increases when they move away from the poles. और एक खास बात है इनकी, the magnetic field lines do not intersect each other. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है? क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है। अब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर देंगी तो उसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, वो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये 2 मार्क्स का गिव रीजन भी आ सकता है, रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है। Why do magnetic field lines do not intersect each other? Okay, तो क्या लिखेंगे आप? Why do they not intersect each other? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। The question that I told you is, आपको बताना है why don't magnetic field lines intersect each other? वो लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? Because intersection of magnetic field lines will have 2 directions. अब 2 डायरेक्शन एक ही चीज के पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी चीज या तो नॉर्थ में मूव कर सकती है या तो साउथ में मूव कर सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्टिकुलर रे टू मूव इन 2 डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, वो आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, तो वो आप बता पाएंगे। अभी मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? जब हम मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो उसका निडल मूव क्यों करता है, डिफ्लेक्ट क्यों करता है? इसलिए डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये जो निडल है ये खुद एक मैग्नेट है ना। तो वो भी रिपल्शन या तो अट्रैक्शन दिखाएगा डिपेंडिंग अपॉन द बार मैग्नेट पोल्स। तो जैसे ही आप इसको बार मैग्नेट के पास लाएंगे, इसका रिपल्शन या तो अट्रैक्शन होगा, इसीलिए वो निडल डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes. These are the kinds of questions that you can expect. Coming back to the presentation. प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? पूरा स्लाइड शो दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. Now let us go to the next slide. Magnetic field due to a current carrying conductor. देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओर्स्टेड। क्या नाम था साइंटिस्ट का? ओर्स्टेड। Orsted. बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी कंडक्टर करंट कैरी करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस बात को थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या कैरी कर रहा है? ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है। कंडक्टर क्या कैरी कर रहा है? अच्छा, ये रेडिएशन टॉपिक है,
एक मिनट, हाँ मुझे चेक कर लेने दो। Now children, there is lot of confusion regarding कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो वैसे अकॉर्डिंग टू गाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर कोर्स में नहीं है, पर सोलिनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा सोलिनॉइड समझ लेते हैं। नाउ नंबर 1 यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोलिनॉइड का मतलब क्या है। तो सोलिनॉइड का मतलब है अ सोलिनॉइड इज अ सर्क्यूलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो आपको ये सर्क्यूलर कॉइल दिख रही है, ये वाली, ठीक है। Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया और वो वायर को हमने राउंड 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 कर दिया। देखो बीच में कुछ भी नहीं है, ये जो ग्रीन कलर का है ना ये इमेजिनरी है। सोलिनॉइड ऐसा होता है, बस हमने एक कॉपर वायर लिया और उसको ऐसे गोल 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 घुमा के कॉइल बना दिया ऐसे, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। ओके, सो solenoid is a circular coil of wire in the shape of a cylinder. अब ये सर्क्यूलर कॉइल में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, देखो यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हुआ और यहां से बाहर आया। सेम चीज यहां पे देखिए आप, क्या हुआ यहाँ पे, ये बैटरी है मेरी, तो इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, तो ये कॉइल ऑफ वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट सोलिनॉइड में से पास होता है तब क्या होता है, when current flows through a solenoid it behaves like a bar magnet। ये जो कॉइल है वो कैसे बिहेव करने लगता है, ये बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। अब अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके दो पोल्स होने चाहिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. ओके, तो अब ये सोलिनॉइड क्यों बार मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि देखो जब स्ट्रांग मैग्नेट होता है तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, वीक मैग्नेट होगा तो वो बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ होता है कि वो कितना पावरफुल है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, ये किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन सी दो चीजें, एक करंट कितना पास हो रहा है, दो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कितने हैं। समझते हैं इस बात को? सपोज मेरे पास दो कॉइल है, कॉइल 1 और कॉइल 2। यहाँ पे मैंने 5 एम्पियर करंट पास किया और यहाँ पे मैंने 3 एम्पियर करंट पास किया। मुझे बताओ किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? 5 ampere. फर्स्ट वाले 5 एम्पियर। इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि इसका करंट ये वाले करंट से ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे टोटल 4 टर्न्स हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 Nine. 8 9 अराउंड 10 टर्न्स हैं। ठीक है, अब टर्न्स के नंबर देखकर बताइए कि किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, 1 का या 2 का? 1 का। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन 1 the strength of the current and the number of turns in the coil। समझ में आ गई ये बात? Yes, ma'am. Okay, then let us move to the next slide। देखो ये भी सेम ही चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि ये मैंने एक सोलिनॉइड लिया, वो सोलिनॉइड के दो एंड्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया उसमें से करंट फ्लो करने लगा। जैसे ही करंट फ्लो करने लगा इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई और कॉइल के जो दो एंड्स हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जैसे बिहेव करने लगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है मेरे ख्याल से सिलेबस में,
इट इज देयर, Yes, ma'am. ओके। Yes. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, देखो, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. क्या मतलब है ये भारी भरकम लाइन का, चलो समझेंगे। ये मेरे पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, जो बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक कॉइल ऑफ वायर है। अब मैं ये कॉइल ऑफ वायर के अंदर एक सॉफ्ट आयन का पीस, एक सॉफ्ट आयन का रॉड अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। दिख रही है आपको ये सॉफ्ट आयन की रॉड? Yes. Yes. ये शायद आप Yes. अपने बचपन में बनाया भी होगा इसको, ये प्रोजेक्ट को। मैंने एक आयन नेल लिया, Yes, ma'am. एक वायर लिया, एक वायर को आयन नेल के ऊपर लपेट दिया, तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या हो गया, सोलिनॉइड। और अंदर जो आयन नेल दिख रहा है वो क्या हो गया, सॉफ्ट आयन, जिसको मैंने कहाँ रखा, कॉइल के अंदर रखा। जैसे ही मैंने सॉफ्ट आयन को कॉइल के अंदर रखा, ये कैसे बिहेव करने लगा, ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगा। पर मैग्नेट के जैसे कब बिहेव करेगा, सिर्फ तब जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास हो रहा है। तो देखो, मैंने इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ। अब जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूंगी, इसमें से करंट फ्लो करेगा। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो इसका मैग्नेटिज्म भी चला गया। तो ऐसा मैग्नेट जो मैग्नेट के जैसे तभी बिहेव करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ऐसे मैग्नेट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. Yes. कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया? अब इसके पास आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे ना, तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट होगा, या तो Okay, इसके then. पास छोटी छोटी खिल्लियां रखोगे आयन की, तो वो अट्रैक्ट होने लगेगी। और जैसे ही आप स्विच बंद करोगे, वो सारी आयन की खिल्लियां उससे दूर हो जाएगी। आपने ट्राई किया है कभी ये एक्सपेरिमेंट? किसी ने Yes. ट्राई किया है? No, ma'am. करना चाहिए, इट्स Yes, वेरी ma'am. सिंपल एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब पे देख लेना कम से कम एक बार। तो मैं फिर से बताती हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इफ इलेक्ट्रिक करंट is passed through a wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called electromagnet. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक वायर के थ्रू, ये वायर सॉफ्ट आयन के आसपास लपेटा हुआ है, तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। इस तरह के मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड Yes, ma'am. रूल सिलेबस में है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है पक्की बात? Yes, ma'am. चलो Yes, फिर ma'am. देख लेते हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा आपको? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको समझने के लिए ना एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, जो मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। से बता रखी है, जब इस वायर में करंट फ्लो होगा और ये वायर मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें देखना यह है, अगर इस तरह का सेटअप लगाया जाए और करंट को ऑन किया जाए, तो इस वायर पर फोर्स लगना चाहिए। फोर्स लगेगा तो वायर में एक डिफ्लेक्शन पैदा होगा। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देख सकते हैं। उन्होंने जो समझाया वो आपको समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. देखो ये Yes, मैग्नेट है, ma'am. हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिला,
ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें मैं करंट कैसे पास करूंगी? ये बैटरी के हेल्प से। अगर मैंने बैटरी के हेल्प से उसमें करंट पास किया तो वो क्या बन जाएगा? वो मैग्नेट बन जाएगा। अब इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो फोर्स अगर मैग्नेट, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, फोर्स की वजह से क्या होगा? मोशन होगा। मोशन की वजह से क्या होगा? वो मूव करेगा। तो अब हम देखते हैं कि उसमें करंट पास करने से वो मूव करता है या नहीं करता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, लेट अस Yes, ma'am. एक बैटरी एलिमिनेटर है, एक कनेक्टिंग वायर है, एक वायर का फ्रेम हमने बना के बीच में लगाया हुआ है, फिर दूसरा कनेक्टिंग वायर है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, एक बॉटल का कैप हमने लिया हुआ है मैग्नेट को सेट करने के लिए, और एक स्टैंड है जिस पर हमने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है। इस सेटअप से ही हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। आप इसमें दो वायर देख रहे हैं। इन दोनों वायर को बनाने के लिए कैसे बनाया पड़े वो हुए जाने रिंकल देते की हैं। वजह से ये सीधा नहीं रह पाता है। तो Yes. जो काला नॉब है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने वायर की मदद से इसी वायर के दूसरे वाले टर्मिनल से किया हुआ है। बैटरी एलिमिनेटर ऑन करने पर इस झूले वाले वायर में करंट फ्लो होगा। इस मैग्नेट को देखते हैं। इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा और हमारा ये लटकता हुआ वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर इस वायर में करंट फ्लो होगा और हमें ये देखना है कि करंट फ्लो होने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑफ करता हूं। फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं। अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं। फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने का जो रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने यहां देखा हमारे पास 3 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है फोर्स, दूसरा पैरामीटर है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा पैरामीटर है करंट। थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, इंडिकेटर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को। और फोर्स पता लगाने के लिए हमें अपने हाथ की इन फिंगर्स की पोजीशन को इसी तरह से रखना है। तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। थंब फोर्स की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर, मिडिल फिंगर करंट। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जो हमारी मिडिल फिंगर के अलोंग रखा हुआ है और करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ है, मींस मेरी तरफ से आपकी तरफ है, यानी बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है कि हमारी इंडिकेटर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो थंब की डायरेक्शन में लगेगा। ये वायर डिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। हम इसी डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में करके देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से काम करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए हम अपने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर दोबारा आते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी, वायर में करंट की डायरेक्शन होगी पीछे वाले टर्मिनल से लेकर आगे वाले टर्मिनल की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस सेटअप को बना के देखते हैं, करंट की डायरेक्शन है पीछे से आगे की ओर। दिस इज करंट, डायरेक्शन होनी चाहिए पीछे से आगे की ओर।
पीछे से आगे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, मींस ऊपर से नीचे की तरफ। तो इंडिकेटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ। इस सेटअप के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम इस सेटअप में स्विच ऑन करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वायर में डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। एक बार ऑन करके देखते हैं।